नमस्कार, खबर एक्सप्रेस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। महागठबंधन का एक शिष्टमंडल समस्तीपुर के जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिले में बदहाल कानून व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। शिष्टमंडल में शामिल समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, विभूतिपुर विधायक अजय कुमार, मोरवा विधायक रणविजय साहू, राजद जिलाध्यक्ष रोमा भारती, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद अबू तमीम, भाकपा माले जिला मंत्री प्रोफेसर उमेश कुमार, माकपा जिला मंत्री रामाश्रय महतो शामिल थे। विगत दिनों आंदोलन कर रहे हकीमाबाद के छात्रों तथा महिलाओं पर किए गए लाठीचार्ज, नगर थाना कांड संख्या 197-24 तथा कांड संख्या 198-24 में निर्दोषों को आरोपित करने, वनवीरा पंचायत के मुखिया नारायण शर्मा की निर्मम हत्या, ताजपुर के रहीमाबाद निवासी मोहम्मद कुरैशी के साथ विद्यार्थीनगर में मॉब लिंचिंग की घटना तथा जिले में बदहाल कानून व्यवस्था की ओर जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया। जिलाधिकारी ने अपेक्षित पहल का भरोसा प्रतिनिधिमंडल को दिया। इसके उपरांत महागठबंधन के विधायकों ने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि विगत दिनों स्टेडियम गोलंबर के पास छात्रों तथा महिलाओं पर लाठीचार्ज की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। लाठीचार्ज का वीडियो देखने से हकीमाबाद पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अब्दुल अंसारी के पिता का निधन हार्ट अटैक से हो गया है। उन्होंने कहा कि नगर थाना कांड संख्या 197-24 तथा 198-24 को जनहित व न्याय हित में वापस लिया जाना चाहिए तथा निर्दोषों को आरोप मुक्त किया जाना चाहिए। जिले में बेहद तेजी से बढ़ते हुए अपराध की घटनाओं से आमजन बेहद डरे सहमे हुए है। लोकतंत्र को पुलिस दमन के सहारे नहीं चलाया जा सकता है। लाठी चार्ज तथा झूठा मुकदमा लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार की पर्याय है। निर्दोषों को आरोप मुक्त करने, वनवीरा के मुखिया की हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराने, विद्यार्थीनगर थाना कांड संख्या 114-24 के आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा जिले में अपराधियों द्वारा जारी तांडव पर नकेल कसने की मांगों को लेकर महागठबंधन सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। मौके पर स्थानीय विधायक सह बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, विभूतिपुर विधायक अजय कुमार, मोरवा विधायक रणविजय साहू, पूर्व विधान पार्षद सह राजद जिलाध्यक्ष रोमा भारती, पूर्व विधायक अशोक वर्मा, भाकपा माले जिला मंत्री प्रोफेसर उमेश कुमार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद अबू तमीम, माकपा जिला मंत्री रामाश्रय महतो, भाकपा के वरीय नेता सुधीर कुमार देव, राजद जिला प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर आदि मौजूद थे। दोनों नए समस्तीपुर में आए, विद इन वीक एक सप्ताह दोनों के आए हुए लेकिन आने के साथ हम लोग देख रहे हैं कि घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह की घटनाएं घट रही है, खासकर के पिछले 7 दिन के अंदर हम लोग देखते हैं कि हत्या की घटना रोज ब रोज घट रही है और जिस तरीके से घटना घट रही है इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। और घटना जब घटेगी तो लोगों में गुस्सा होगा और गुस्सा होना स्वाभाविक है। पहली घटना जिसके बारे में हमारे लाल जी बोल रहे थे कि जितवारपुर की वो बच्ची, उस बच्ची का मान लिया जाए वो डूब गया। अपने इसके लोग पूछ रहे थे डूब जाएगा तो क्या उसकी कोई FIR नहीं होगा क्या? किसी भी तरीके से मौत होगी, नेचुरल मौत अगर नहीं है तो उसका FIR होना है या किसी CRPC एक्ट में। ये क्या पुलिस कह रही है? मैं भी सुन रहा था DSP को, कोई वो लिख करके नहीं दिया। आप क्या कर रहे थे? वो लिख करके नहीं दिया तो पुलिस का केस होना है। बताओ तो पुलिस केस नंबर क्या है? पूरी तौर पर FIR नहीं लेना ये पुलिस की नाकामयाबी है। दूसरी, ये आज पहली बार हम देख रहे हैं इतने दिनों के बाद। मुझे याद है अजीत सरकार की हत्या हुई थी, उसके खिलाफ में तब मैं स्टूडेंट लीडर होता था और रोड को जाम किए थे। उस समय लाठीचार्ज करी और उसके बाद ये लंबे समय, हमको लगता है कि लगभग 25-30 साल के बाद ये पहली बार लाठी चलाई गई। किसके ऊपर चलाई गई? वीडियो में दिखाई पड़ रही है। कौन बैठी हुई थी? महिलाएं बैठी, आधे महिलाएं बैठी हुई थी और उसके पीड़ित परिवार के लोग बैठे हुए थे। जब आप हस्तक्षेप नहीं करोगे, अपराध के खिलाफ काम नहीं करोगे, FIR तक नहीं लोगे तो सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आई? ये तो जवाब देना पुलिस।
जिला प्रशासन को ये जवाब देना पड़ेगा कि वो रोड पर क्यों उतरा। अगर आप एफआईआर ले लिए होते तो कोई रोड पर नहीं उतरता। में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया कि जहां व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, जहां कुछ नहीं होता है मानव के लिए, सिर्फ इंसानियत और मानवता होता है, वहां पर अपराधी गोलियों की बौछार से बनवीरा पंचायत के लोकप्रिय मुखिया जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं उनको गोली मार करके निर्मम हत्या करते हैं। और उसी इलाके में, उसी पंचायत में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का वहाँ आवास भी, और जिस प्रकार घटना से को अंजाम दिया गया है, जिस व्यक्ति ने, जिस अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया, दुर्दांत अपराधी है, माओवादी का सदस्य, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा कांडों में उसका नाम। और उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से, जो इस जिले का हो, हमारे समस्तीपुर का अनुमंडल के पुलिस के अधिकारी हो, पटोरी के हो, तमाम लोग हाथ पर हाथ देकर बैठे हैं। तो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि समस्तीपुर जिले पूरी भगवान भरोसे पर, यहाँ की आम जनता, आवाम भगवान भरोसे चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग संघर्षों में विश्वास करने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पे माननीय समस्तीपुर के माननीय विधायक जी ने कहा, विभूतिपुर के विधायक जी ने कहा कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा अभी जिलाधिकारी से वार्ता हुई है, बैठ के चर्चाएँ हुई है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग आंदोलन का बड़ा रूप देंगे और निश्चित रूप से सरकार को और प्रशासन को सोचने के लिए हम लोग विवश हैं। यह है कि पूरे जिला में जो अपराध की घटनाएं बेतहाशा वृद्धि हो गई है और दिन प्रत्येक दिन हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, गंभीर अपराध की घटनाएं हो रही है, जिससे पूरा जिला दहशत में है। आज ही नहीं, पिछले 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पूरा जिला इससे दहशत में है। हम लोगों की एक बैठक हुई तमाम दल के नेताओं के साथ और इस दहशत के वातावरण में तो तमाम लोगों का यह निर्णय हुआ कि जिला में बढ़ते अपराध के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की आवश्यकता है। इससे पहले तमाम लोगों का निर्णय हुआ जिला पदाधिकारी से तमाम मामले की अवगत कराएंगे। और एक तो समस्तीपुर में अपराध को रोक पाने में यहाँ की पुलिस सक्षम साबित नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ जो लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ घटना घट रही है, उन पर ही मुकदमा करके उनको लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है और उन पर झूठे मुकदमे और निराधार आरोप लगाकर उस पर कई इस तरह की धाराएं लगाई जा रही है और एक दहशत का वातावरण, मतलब अपराधी भागे, बाद में पहले पीड़ित परिवार और उसके परिजन को भागने की स्थिति पैदा हुई। आपने देखा हाल के दिनों में एक लड़की के डूबने से हकीमाबाद में मौत हुई और उसको आज 5 दिन गुजर गए, अभी तक उसके माता पिता के द्वारा कोई एफआईआर नहीं लिया गया। 5 दिनों के बाद भी एफआईआर नहीं लिया गया और 3 दिनों के बाद एफआईआर को लेकर के एक आंदोलन किया गया कि एफआईआर लॉन्च किया जाए और पीड़ित परिवार, मतलब जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के किया जाए। और लोगों को शंका थी कि भाई वहाँ पर उनकी हत्या हुई है, इसलिए मेरा एफआईआर हत्या में लिया जाए, पुलिस अपना अनुसंधान करे, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, हत्या है, आत्महत्या है, दुर्घटना है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन एफआईआर 5 दिनों तक नहीं लिया गया। परिजनों का कहना है कि हमको कहा जा रहा था कि डूब से मरने का आप एफआईआर दीजिए। इन लोगों का नहीं, मुझे शंका है कि हत्या हुई है, उसको एफआईआर। तो इस बात को लेकर आंदोलन हुआ। आंदोलन में जिला में पहली बार इस 40 सालों में जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसकी तमाम हम लोग दल उसकी निंदा करते हैं और जिस तरह उनको गिरफ्तार करके फिर पुलिस कस्टडी में तमाम लोगों को प्रताड़ित करना, उनके साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई किया जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन लोगों पर झूठा आरोप लगा करके
कई तरह की धाराओं के तहत केस किया जाना, ये भी बहुत निंदा हम लोग करते हैं। एक मांग को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट में गिरफ्तारी होती है तो और को बेल दे दिया जाता है, तो इस तरह का एक दहशत का वातावरण कि आप इसको किसी भी पीड़ित परिवार या समाज का लोग अपनी मांग को लेकर के सड़क पे ना उतरे, आंदोलन न करें, आवाज ना उठाए या लोकतंत्र के दबाने का प्रयास हम लोग को देखने को मिला है, जो समस्तीपुर में पहली बार। उसी तरह और एक दुर्भाग्य की बात है कि जो एक व्यक्ति वीडियो में सबसे ज्यादा पिटाई खा रहा है आंदोलन करने वाला अबुलैश अंसारी, उसके पिता की उस वीडियो को देख करके सदमे में मौत हो जाती है। तो इस तरह की बात है। और दूसरी तरफ लेजू सेठ की एक हत्या हुई, वहाँ पर भी लोग सड़क जाम वगैरह किए और सड़क जाम को लेकर के फिर तमाम गंभीर आरोप लगा करके सब पर FIR किया जाना, तो मुझे लगता है कि पुलिस के नजरिया को चेक करने की आवश्यकता है और पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने DM साहब से मिले, अभी मुखिया जी की भी हत्या हुई, मुखिया संघ के अध्यक्ष मोतीपुर, कल मोहनपुर में भी रात में यहाँ पर गोली चला है। तो लगातार जो अपराध का वातावरण, दहशत का वातावरण है, उस पर अंकुश लगाए। नए SP साहब यहाँ पर आए हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई नए SP को सही तरीके से, बेहतर ढंग से तमाम घटनाओं पर रोक लगाने और जिस तरह के कौन थाने में ज्यादा घटनाएं घट रही है वैसे थानेदारों पर कार्रवाई करने और इस तरह का जो झूठा मुकदमा लोगों पर किया गया है और दफाएं लगाई है इसको मुक्त करने, इसी मांग को लेकर के हम लोग जिला पदाधिकारी से मिले हम लोग